बिना अपनी भाभी को छेड़े शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई हमने देख लिया बिग बॉस का सेकंड वीकेंड का वार और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। मुझे तो भाई लिटरली बहुत मजा आया, मैं मिस कर रहा था। हमें आदत ही हमारी खत्म हो गई थी बिग बॉस के सीजन 7-8 के बाद से ना, कि जो होस्ट होता है वो इतना इंटरेक्ट कर सकता है अपनी ऑडियंस के साथ, या अपने जो अंदर कस्टमर कहने लगा था, जो कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं। सलमान भाई ने तो शो को टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया ना, छोड़ देते, बात ही नहीं करते। लेकिन भाई अनिल भाई ने तो झास कर दिया हुआ शो को। फुल पीक पे चल रहे होते हैं रोज ऐसे। जब भी अपना वीकेंड का वार कंडक्ट करने आते हैं वो फुल प्रोफेशनली बात करने आते हैं और अपना शो समझ के चला आ रहे हैं इसको। ठीक है, नो डाउट मे भी सलमान भाई ने गाइड किया हो या उनकी टीम ने उनको गाइड किया हो कि भाई ज्यादा फ्री नहीं होना है, ये बाद में बच्चे फिर बुराइयां भी करते हैं। तो वो ना ज्यादा फ्री हो रहे हैं किसी के साथ, और कोई ऊपर नीचे बोले तो चुप, तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा नाम है सना, तेरे से बात कर रहा हूँ। फुल सीधे डायरेक्ट चल रहे हैं पूरे एपिसोड में। 3 से 4 लोगों के साथ ही कंडक्ट किया गया है एपिसोड, जिसमें सना मकबूल थी, विशाल था, फिर उसके बाद जब साई की और मलिक साहब की बेगम आई, साई की बेगम नहीं, साई की दोस्त थी, मलिक साहब की बेगम थी, वो आए। तो फिर उसके बाद विशाल पे ये फिर से टॉपिक उठा। फिर उसके बाद चुड़ैली का, जिसको मैं बोलता हूँ, जो सबके पीठ पीछे बोलती है, उस टॉपिक के ऊपर बात हुई। और हाँ, फिर से सना मकबूल की भी थोड़ी सी लगी। तो इन्हीं 4-5 लोगों के अराउंड इवॉल्व हुआ है आज का एपिसोड, जो कि देखने में मजा आया। टू बी ऑनेस्ट यही पॉइंट्स हमारे दिलों में भी उठ रहे थे जिनको कंडक्ट किया गया। फिर उसके बाद शिवानी वाला टॉपिक भी उठाया गया कि वो जो घर, जो हमने बोला था कि ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए शो पे, जो हुआ है। ठीक है, मजे का एपिसोड था। स्टार्टिंग में ही एपिसोड में जो शो से पहले कंडक्ट किया गया था एक टास्क, वो दिखाया गया कि कौन कच्ची रोटी है। सबने एक दूसरे को कच्ची रोटी बोला। फिर उसके बाद जो हमारे शो के होस्ट हैं, जो डिजर्विंग होस्ट हैं यार, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8वें 9वें सीजन के बाद से ना सलमान भाई को हटा के इन्हीं को कंडक्ट करना चाहिए था, क्योंकि लग रहा है कि शो के साथ इन्वॉल्वमेंट है अनिल भाई की। ठीक है, जिस तरह वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने भी देखा है, चुड़ैली का पीछे बोल रही होती है सबके, हाँ ये है सही। सही को बोला गया तू ऑनेस्ट बंदा है, कुछ ऑनेस्ट दोस्तियां पक रही हैं, बमाए वाला टॉपिक भी उठा। बहुत बहुत यार, लाइक ये ऐसा एपिसोड था कि मेरे हिसाब से जो पूरा हफ्ता हम लोगों ने बातें की है ना, उनको मिक्स एंड मैच करके उनको एक निचोड़ बना के ये एपिसोड को कंडक्ट किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लास्ट सीजन याद है, ओटीटी वाला भी और उसके बाद मेन सीजन भी, हम लोग पूरा हफ्ता जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, सलमान भाई आगे उसके ऊपर बात ही नहीं करते थे। सलमान भाई वो पता नहीं, वो दूसरे गाँव में किसी बकरी ने बच्चे दिए, उसके ऊपर बात करके चले जाते थे सलमान भाई। हम कहते थे क्या क्या कंडक्ट किया है शो। लेकिन अनिल भाई डिजर्व है भाई, ये बंदा डिजर्विंग होस्ट है यार। क्या फुल टपोरी भी बीच में बन जाता है, बीच में क्लासी भी बन जाता है। स्टार्टिंग में पहले दिन मुझे लगा था ओपनिंग वाले में, जिस तरह वो अरे कितनी प्यारी हो तुम, कितनी प्यारी हो, ये कर रहे थे, मुझे लगा था यार ये मजा नहीं देगा होस्टिंग में। लेकिन जब से वीकेंड का वार शुरू हुआ है ना, दूसरा वीकेंड का वार है और मजा दिया है भाई। अच्छा, सबसे पहले तो वो टास्क हुआ, उसके बाद सना मकबूल की अच्छी खासी बजाई गई, जो बनती थी। सना बात से पलटती है, सना। लव केतन ने बिल्कुल सही बोला कि जब तुम्हें कोई डांट रहा होता है ना, तुम सिर्फ डांट सुन रही होती, ये नहीं सुन रही होती कि तुम्हें कोई समझा रहा है। ठीक है, तो ये चीज तुम करती हो, और वो वाकई ये करती है। क्योंकि परसों के एपिसोड में भी जब उसको शौरी साहब समझा रहे थे, तो वो डिफेंसिव मोड हो जाती है कि नहीं, लड़ने आया ये मेरे साथ। हालांकि अगला बंदा समझाने भी आया होता है, लेकिन ये लड़ने के मूड में हो जाती है। फिर जिस तरह उसने पूरे घर में पूरा हफ्ता क्या नाम है, नेजी के बारे में बुरी बातें बोली हैं कि नेजी चेंज हो गया, नेजी वो, नेजी ये। ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस की गई। फिर वो टास्क में भी जिस तरह शौरी साहब ने उसको किया था, लवकेश को नहीं, शौरी साहब ने किया था विशाल को, वो बनता था उनका। ठीक है। अच्छा, कल रात वाला टॉपिक भी शुरू में डिस्कशन में दिखाया, जो वो ये नॉर्मल हो गया ना, हर पूरा हफ्ता ही हुआ, रात को जो बात होती है अगले दिन उसी बात को वो ड्रैग कर रहे होते हैं सुबह सुबह। फिर बाद में थोड़ी बात डिजोल्व होती है, फिर जाके नॉर्मल बातें शुरू होती हैं। फिर उसके बाद किसी ने पूछ लिया था कि बाहर वाला कौन है, तो चुड़ैलिका ने अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए बोला कि अरमान मलिक है, जिसपे फिर उनकी वाइफ थोड़ा सा हर्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझे लेकिन रणवीर शोरी की बात पे बड़ा मजा आया, जो उन्होंने बोला कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर भी अगर कोई फाइट कर सकता है ना, वो तुम लोगों, सलूट है तुम सबके ऊपर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि मैं अगर बाहर वाला होता ना, तो विशाल तू बाहर होता अभी।
तो मतलब सही बात है ना, जो नहीं पसंद आ रहा बंदा नहीं पसंद आ रहा। अब विशाल को ना पसंद करने के पीछे विशाल की अपनी गलती है। विशाल पहले दिन से लोगों के पीछे बोल रहा है, ठीक है। विशाल ने आते ही जब अरमान नहीं शौरी साहब लोगों को घर दिखा रहे थे, विशाल और लवकेश फौरन ही उनके पीछे बोलना शुरू हो गए थे कि ये कौन है, ये है वो। तो वो चीजें फील होती हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये लोग ना, अब ये ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। वो बंदा जितना वेटरन काम करके आया हुआ ना, मैं रिसेंटली मेरे सामने नजर आई, मैं सनफ्लावर देखना चाह रहा हूँ बड़ी देर से, सीरीज मेरे दिल में है, टाइम नहीं मिल पा रहा। और अभी रिसेंटली आपको पता है पूरा एक दिन लगाया मैंने मिर्ज़ापुर सीजन 3 के ऊपर, का रिव्यू पड़ा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मज़े का नहीं था, मतलब पहले 2 सीजन जितना मज़े का नहीं था, पहले सीजन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे सीजन का कह सकते हो कि हल्का फुल्का फ्लेवर था बीच में, लेकिन बीच में वो ड्राई था। खैर अभी हम बिग बॉस की बात करें, OTT सीजन 3। अच्छा, उसके बाद पहले तो सना को अच्छा खासा सुनाया गया, जो कि वो वाजिब था उसको सुनाना, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ज्यादा वो एक ना, मतलब अपनी ही दुनिया में प्रिंसेस बन के घूम रही है। पूरे हफ्ते में भी उसको सबने सुनाया है, ठीक है। साई केतन को भाई सल्यूट दिया गया है इस एपिसोड में कि वो भाई बिल्कुल सही ऑब्जर्व करता है, जिस तरह उसने चुड़ैलिका को ऑब्जर्व किया कि बातों को ट्विस्ट करती है। अनिल सर ने खुद बोला कि भाई जी बिल्कुल ये करती है, ठीक है। तो जो चीजें हमें फील हो रही है ना, वो सिर्फ हमें नहीं फील हो रही, जितने बिग बॉस के व्यूअर्स हैं ना सबको फील हो रही है। अनटिल अनलेस कुछ लोग वो अपने बबल्स लेके बैठ जाते हैं देखने के, नहीं भाई मैं तो कटारिया का क्या अलविश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, जो पहले से एक बबल लेके बैठे होते हैं। मैं बबल वाला बंदा नहीं, क्योंकि मैं शो को न्यूट्रल होकर देखता हूँ। मेरा कोई जानने वाला भी शो में आया हो ना, तो भी मैं न्यूट्रल होकर ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी हरकतों को जज करूंगा, वो पहले क्या कर रहा था या बाद में क्या कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे सामने आया कि अरमान भाई की बैक स्टोरी के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई हुई थी, किसी ने क्या यार मेरे जानने वाले हैं, नाम लूं कि नहीं लूं, ले लेता हूँ, ठीक है। YPP वालों ने वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, जिसपे उन्होंने बिग बॉस की पूरी बैक हिस्ट्री और ये सारी बातें की थी, जिसमें मुझे नॉलेजेबल था, जिसमें मुझे पता चला कि अरमान भाई के साथ क्या हुआ हुआ है इससे पहले, जो उन्होंने छत पे जाके प्रोटेस्ट किया हुआ है कि केस हटाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। तो मुझे वो चीजें जान के मुझे पता चला कि भाई बंदे ने पहले किया हुआ, लेकिन मैं फिर भी उसको शो से ही जज करूंगा, वो शो में क्या कर रहा है, शो से पहले क्या था शो के बाद क्या है, मैं उस चीज को जज नहीं करूंगा। हाँ, मजाक मस्ती में मैं लाजमी बोल रहा हूँ, जैसे वो बोल रहे थे आज के एपिसोड में कि सना मकबूल जो है, सना मकबूल बोल रहे थे कि हाँ उससे बातचीत होती है, तो उनकी बेगम कहती मैंने कभी इनको नहीं रोका, भाई 7 दिन के बाद वो शादी कर लेते, रोक ले तू, ठीक है, तू रोक ले। अब ये एक मजाक है, ठीक है, अब इसको आप पर्सनली ले जाओगे तो बुरा लगेगा। अब जैसे मजाक के ऊपर बात की जाए, तो वो मजाक हमें मजाक नहीं फील हुआ, जिसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कशन किया था, कि जब विशाल ने बोला कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, यहां तक बात ठीक है, आप अगर आपकी एक फ्रेंडली लाइकिंग है तो आप ओपनली बोलो। लेकिन जिस तरह उसने बोला ना कि मुझे एक चीज का क्या है, कुछ कोई वर्ड बोला था यार उसने, गिल्टी हूं मैं। अब मुझे उस टाइम लगा था गिल्टी होने पे कि इसने कुछ बुरा बोला होगा या किसी का डिसरिस्पेक्ट किया होगा, तो उस चीज पे बंदा कहता है मैं गिल्टी हूँ। लेकिन जब ये 2 लाइनें इकट्ठी जुड़ जाती है ना, तो वाकई उसका मतलब बुरा ही निकलता है विशाल भाई, और आपको सही सुनने को मिली है, ठीक है। तो सही सही सुनने को मिली है विशाल को। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज फील हुई, जैसे विशाल रो रहा था बाद में बाहर जाके, ठीक है, कि मेरे साथ मुझे बिला वजह का टारगेट किया जा रहा है, ये हो रहा है भाई। जब आप किसी के शो में हो ना, या आप दुनिया में भी हो, ठीक है, आप टारगेट होगे, आपके साथ ज्यादतियां होंगी, आपके काम रुकेंगे, ये आपका इम्तिहान चल रहा होता है। अगर आप रियल लाइफ में हो ना, तो वो आपका बिगर बिगर इम्तिहान चल रहा है, यानी कि वो जो डिवाइन पावर है ना, वो आपका टेस्ट ले रही है, ठीक है, कि आप किस तरह के इंसान हो, आप डिजर्व करते हो हेवन के, क्या आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अब बिग बॉस जो है ना, वो इस शो की डिवाइन पावर कह लो यार, जो लोग ये लोग बोलते हैं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। जिस तरह पिछले साल वो पुराना चावल बोलता था मेरा भगवान है बिग बॉस, तो भाई आपका हो सकता है, हमारा नहीं है। और इस चीज पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तब मुनव्वर भाई ने भी सीधा बोला था भाई तेरा होगा, हमारा नहीं है। तो इस सीजन में हमारे जो रिपोर्टर साहब है, उनके बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला मुझे YPPC से, कि वो चढ़ा पौवा लगा के आए हुए थे रिपोर्टिंग करने, तो काफी तनकीद हुई थी उनके ऊपर भी। तो वो भी बोल रहे थे कि हम सब का भगवान बिग बॉस है। यार ये खाना छोड़ो यार भाईजान, क्या है आप शो में बैठे हो यार, थोड़े दिन नहीं खाओ यार। अच्छा, तो अब इस शो का अगर कोई
क्या कहते हैं, माई बाप है ना, तो वो बिग बॉस है। अब बिग बॉस भी लोगों को आजमाता है। पिछले साल मुनव्वर को कितना आजमाया गया यार, लिटरली दैट गाय डिजर्व द ट्रॉफी, ठीक है। उसका तो ये था कि उसको पिछले जितने सीजन है उन सबकी ट्रॉफियां भी ला के दे दो कि भाई ये ले, ये तू रख ले, क्योंकि उस बंदे को जितना आजमाया गया ना, मेरे हिसाब से किसी को नहीं इतना आजमाया गया। लेकिन उसने एक लफ्ज बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोला, तभी वो जीत के गया। भाई आप जिसके शो में हो ना, या जिसके प्लेटफॉर्म पे, उसकी इज्जत कर लो। तो विशाल ने जो, मतलब विशाल तो एक, मैं यार लिटरली बोलूँ ना, आई विश कि वो बंदा अच्छे से परफॉर्म करता, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सर्कल से उठा हुआ एक इंसान है, ठीक है। ऑब्वियसली अब बहुत ही ना एक मयार धुंधला हो चुका हुआ है कि कौन जाएगा शो में, कौन नहीं जाएगा। लेकिन वो हम लोगों की तरह एक घर में बैठ के वीडियोस बना के पॉपुलर हुआ बंदा है, जिसने मेहनत की हुई है, ठीक है। लवकेश ने भी मेहनत की हुई है, लेकिन मेरी हटती उस पर इसी बात पे है कि उसने जो पीछे एक वो जो धमकी वाला जो एस्पेक्ट शुरू कर देना फौरन ही, वो भी जिस तरह कल उसने धमकियां दी। खैर इन दोनों की बाद में दोस्ती भी होगी, बातचीत हाय हेलो हो गई। तो आई विश के, आई रियली विश, पता नहीं कहां से एकदम से मेरे एनिमल वाली विश, ठीक है, कि विशाल अच्छे से परफॉर्म करता। और लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि विशाल भाई के अंदर दिख रहा है कि उसके अंदर, छोटा ही है मुझसे, खैर उसके अंदर दिख रहा है कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्राइड लेके चल रहा है कि भाई 9 मिलियन, जिस तरह अनिल भाई उस पर तप भी रहे इस बात पे, और भी 9 मिलियन वाले, ठीक है। तो वो चीज़ एक फील हो रही है कि उसको लगा रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो भाई हमने बाबू भैया के साथ जो हुआ है वो हमने देखा है, ठीक है, तो अपने हाथ तो खड़े हैं। और ये हर किसी का अपना टेस्ट है। अब बाबू भैया भी अगर पिछले सीजन में बिग बॉस के खिलाफ नहीं बोल रहा होता, तो शायद वो भी मे बी उसके साथ थोड़ा बिहेवियर चेंज होता। एक टाइम तक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपके लिए पोलाइटनेस भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये दूसरी तीसरी बार में ही उस दिन वोटिंग में बोल रहा है कि मैं तो अनिल सर के सामने बोल दूंगा। जब अनिल सर ने पूछा तो याद नहीं आ रहा होता। यार मुझे एक चीज नहीं समझ लगती, ये 15 दिन पुरानी बात कैसे भूल जाते हैं। और आप एक रिसेंट शो में हो, हम 10-10 साल पुराने, 20-20, 8-8, 13-13, 14-14 साल पुराने सीजन की बातें इधर दोहरा देते हैं, जो मेमोरेबल बातें हैं। अब आपके साथ जो बात बीती है वो तो आपको याद रखनी चाहिए ना। अब ये भूल गए कि लवकेश के कान में क्या बोला, क्योंकि बातें ही पता नहीं, फिर ये बहुत ही ज्यादा बोलते हैं जो इनको याद ही नहीं रहती इन्होंने क्या बोला है। तो अपने वर्ड्स के ऊपर ना आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। खैर सना मकबूल और जो है विशाल की अच्छी खासी बजाएगी, जो कि डिजर्विंग थी, ये दोनों डिजर्व करते थे बजाना। लेकिन उसके बाद जो नेजी है उसको समझाया गया कि भाई तूने वो जो हमें पता ही है, वो सारा जो बमय वाला टॉपिक चला, वो सबको जा जा कह रहा है उसके सामने नहीं बोलो, उसके सामने नहीं बोलो। तो उसकी आंखें भी खुल गई, जिसपे कई बार सही ने भी उसको समझाया था कि भाई हर बंदा कैलकुलेटिवली तेरे साथ दोस्ती कर रहा है, तो हर बंदा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे भी हो। फिर उसके बाद मुझे याद आ गया खाने वाला टॉपिक, जिसमें वाकई बमाए अपना कोला अच्छे खासे चिकन से ऊपर तक भर लेता है। लेकिन खैर वो उनको मुझे नहीं पता वो घर में क्या चल रहा होता है, मैं इन चीज़ों को इतना जज नहीं करूंगा। लेकिन किसने जाके बोला था मलिक साहब को कि अपना खाना ज़्यादा लेता है, जिसमें सही ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो वो नहीं लेता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस बात पे अब क्या नाम है, अरमान मलिक ने बोला कि भाई कल से तू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसने कहता चले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। वो सिंपली अपनी बात कह के चला गया, क्योंकि मुझे भाई लग रहा है नेजी शाइन कर रहा है, ठीक है। नेजी की जिस तरह की पर्सनैलिटी बनाई जा रही थी ना, डेवलप की जा रही थी सना मकबूल की जानिब से भी और बाकी लोगों की जानिब से भी, लेकिन वो बंदा भाई शाइन कर रहा है। कल उसने फाइट के दौरान भी अपने आप को प्रॉपरली काम रख के फाइट की है उसके साथ, क्या नाम है, लवकेश के साथ। मतलब काम इन सेंस कि लव्स दोनों दोनों तरफ से पड़ रहे थे। लेकिन चीज क्या है कि वो आगे बढ़ बढ़ के मार नहीं रहा था उसको, जिस तरह लवकेश को पकड़ना पड़ा था उसको पकड़ना नहीं पड़ रहा था, ठीक है। एक ये चीज मुझे बड़ी अच्छी फील हुई कि बंदा फुल काम एंड कैलकुलेटिव चल रहा है। फिर उसके बाद उसको समझाया गया कि उस पे बाद में आते हैं, पहले कि शौरी साहब ने भी आके नेजी को बोला, रैपर को बोला कि भाई तू बनाता है तू ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। वो बात भी हुई। फिर उसके बाद नेजी को समझाया गया कि हर किसी को बोलने दो बम्मा है, ठीक है ना। तुमने उसकी खातिर वो लड़की कैलकुलेटिव चली, जिसको सही ने भी इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम में ये समझा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब मेरे हिसाब से नेजी थोड़ा सा समझ जाएगा, ठीक है, कि वो वाकई यार देखो, मैं खुद अनिल भाई की बातों से मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने बोला है कि सना तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी इनोसेंस है,
तो वाकई वो इनोसेंस है, लेकिन वो शो को अजीब सी तरीके से वो फेक कर रही है शो में, ठीक है। वो बीच में उसकी इनोसेंस दिखती है जब वो बोलती है कि शौरी शौरी साहब बड़े अच्छे हैं दिल के, लेकिन बात कहाँ आती है कि जब जब उनसे कोई बात करने आता है ना, तो वो शो मोड में हो जाती है कि अब मैं लड़ लेती हूँ ताकि मैं दिख जाऊं, ठीक है, मैं अपना पॉइंट रख देती हूँ ताकि मैं दिख जाऊं। हालांकि यार अपने दोस्तों के सामने ना कई दफा बंदा अपनी आवाज दबा लेता है, लेकिन ये लोग नहीं है। लेकिन फिर वही अनिल भाई की बात मुझे याद आ गई कि कुछ लोग अच्छे रिश्ते पक रहे हैं कुछ लोगों के इस घर में, तो उनको पकने दो प्लीज। जिनमें मेरे हिसाब से जो मैंने बोला है, जिनमें अरमान का मुझे रिश्ता जेन्युइन लगता है, क्या नाम है, रणवीर के साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ, सई के साथ, ये 4-5 लौंडे जो है ना, ये अच्छी इनकी फ्रेंडशिप चल रही है। और मुझे इससे वही याद आ रहा है कि वो आज थोड़े दिन पहले ना एक मीम बड़ा वायरल हो रहा था कि लड़कियों की दोस्ती का एज ग्रुप होता है सब 16 है, सब 17 है, सब 18 है, लेकिन उधर ही दूसरी तरफ बॉयज की एज ग्रुप क्या होता है, एक 40 का है, एक 15 का है, एक 20 का है और एक 13 का है। तो ये वाकई ये एज ग्रुप है, ठीक है, कि हर की एज, ये चारों की एज डिफरेंट है, लेकिन क्या है, दोस्ती पक रही है इनके अंदर और जेन्युइन दोस्ती पक रही है। मकबूल कह रहा हूँ, सना सुल्तान जो है वो भी इस दोस्ती का पार्ट है, कुछ हद तक वो भी जेन्युइन फील होती हैं। उसके बाद इन सबको डांटा गया, फिर उन दोनों के वो जो रिलेटिव्स आए थे, ठीक है, एक का रिलेटिव थी, एक का एक की बीवी थी जो कि शो से ही निकल के गई हुई है, और वो सारे टॉपिक पे बात हुई। यार मैं एग्री करता हूँ, लेकिन चुड़ैलिका को जो सुनाएगी वो भी बिल्कुल सही सुनाएगी। हम पूरे जिस दिन से शो शुरू हुआ है कि हर किसी के पीछे जाके बोलेगी, मुंह पे नहीं बोलेगी। अब सिर्फ इसको पता है, मैं अरमान तो चलो बर्दाश्त कर ही रहा है, लेकिन इसको वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है, रणवीर, क्योंकि रणवीर को पता है ये खाना बनाती है। वो टॉपिक बहुत कम उठाया गया, नहीं बोला भी था सही की दोस्त ने, क्यूट बंदी थी वो भी, कि बस 40 रोटियों का टॉपिक है इसके पास, वाकई ही सिर्फ 40 रोटियों का टॉपिक है। फिर कल के दिन जो मसाज वाला टॉपिक हुआ वो भी डिस्कस किया गया। यानी कि भाई जो मैंने पिछले 6 दिनों में वीडियोस में जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वीडियो छोटी हो बड़ी हो, हमने सेम टॉपिक डिस्कस किए हैं और वही सेम टॉपिक इधर डिस्कस हुए हैं। अब कल के दिन जो टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यार सबसे पहले तो बाहर वाले को फायर करना चाहिए, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका हुआ है। वो पकड़ा कैसे जा चुका हुआ है कि किसी एक घर वाले को पता चल गया होगा कि बाहर वाला कौन है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से सना सुल्तान सही, बहुत अच्छे तरीके से बाहर वाला उन्होंने परफॉर्म किया कि किसी को पता नहीं चला वो बाहर वाले हैं। लेकिन लवकेश फ्लॉन्ट करता फिर रहा है, वो चीज गलत है। तो बिग बॉस को इसके ऊपर अर्ली एक्शन लेना चाहिए कि इस लवकेश को फारिग किया जाए, ठीक है, उसको नया बाहर वाला बनाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से अब अरमान मलिक को बनना चाहिए बाहर वाला, क्योंकि कैप्टन वाला सीन तो है नहीं, ये बेसिकली कैप्टन बाहर वाला ही है, ठीक है, कैप्टन वाला सीन तो है नहीं। तो अरमान मलिक को अब बनना चाहिए बाहर वाला, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने भाई डायरेक्ट उसने भी पकड़ लिया, उसने अपने दिल की हेट्रेड की वजह से पकड़ा हो या पुराने मसलों की वजह से या स्मार्टनेस की वजह से, जैसे भी है, उसने लवकेश को पकड़ लिया होगा कि वो बाहर वाला है, ठीक है। और विशाल ने तो पकड़ ही लिया क्योंकि उसका दोस्त है। अब विशाल ने उसकी हेल्प भी की, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट वे में होगा, क्योंकि ज्यादा पॉइंट आउट किया गया तो सबको पता चल जाएगा कि लवकेश बाहर वाला है। तो ये एक काफी सेंसिटिव मामला है कि कैसे डिस्कस किया जाए। मे बी इसको ना ही डिस्कस किया जाए, बस एक्शन ले लिया जाए कि तुम्हें फायर कर दिया जाता है, लेकिन होना चाहिए, लवकेश को फायर होना चाहिए, ठीक है। फिर टास्क वाली रोटी वाली बात के ऊपर भी विशाल को अच्छा खासा डांटा गया कि तूने स्क्रोल किया, और हमने भी इसके ऊपर बात की है कि टास्क है, काम है, आप एक जगह आए हो। बल्कि इसमें मुझे नेजी का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर लगता है, वो कहता है काम करो ताकि आपका दिन गुजर जाए, चुगलियां इन चीजों से थोड़ा बचो। अब इस चीज पे बाकी लोग बोलते हैं कि वो घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इनको लगता है कि सिर्फ चुगली करना, मस्ती करना, कंटेंट देना ही कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे हिसाब से सॉरी कि आप, ये जरूरी नहीं होता है। मैंने वो सीजन भी देखा है, सीजन 2, जिसमें एक बंदा सारा दिन काम करता था और रात में अकेला घूमता था घर में, सुबह उठ के ब्रश कर रहा होता था और कुर्सियों के ऊपर ऐसे डांस कर रहा होता था, और वो बंदा जीत गया, ठीक है। उसने किसी से फड्डे नहीं लिए, किसी की फड्डे में नहीं घुसा जाके। सीजन 2 की बात कर रहा हूं मैं, वो वाला शिल्पा शेट्टी वाला, शिल्प शेट्टी वाला, ठीक है। तो इस तरह के हमने वो सीजन भी देखे कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के फड्डे में घुसोगे, अपने आप को दिखाओगे। भाई आप अच्छे लगने चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। हर लड़ाई में घुसना जरूरी नहीं होता। नॉट एवरी फाइट इज योर टू फाइट,
ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन बोल दी है मैंने, इसके लिए आप मेरा ऑटोग्राफ ले सकते हैं। खैर ओवरऑल मुझे बड़ा मजे का लगा आज का एपिसोड। अनिल भाई वॉज शाइनिंग लाइक अ स्काई, लाइक अ स्टार। ठीक है, वो भाई बंदा ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया और मुझे अनिल की कंडक्शन बहुत अच्छी लग रही है शो की। कल का एपिसोड देखेंगे कि अनिल भाई क्या करते हैं और बाकियों के साथ क्या होता है, उसका रिव्यू लेके आ जाएंगे। पसंद आया तो लाइक शेयर और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब।